गुड मॉर्निंग बच्चों। ओजस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर सच्चू मैम। बच्चों, आपने पिछली बार मेरा वीडियो तो देखा ही था। मैंने पिछली बार पढ़ाया था भारत माता कविता। इस बार हम पढ़ने वाले हैं पाठ दूसरा, काकू का नया स्कूल। बच्चों, मुझे पता है कि आप घर पे बैठ बैठ के परेशान हो गए हो और आपको अपने आप से पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको नए नए पाठ पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में इंडेक्स दी है उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगी, लेकिन जो सबसे इजी पाठ हो गए वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, अब पहला पाठ था भारत माता, यानी वो पहली कविता थी। अब हमें दूसरा पढ़ना है काकू का नया स्कूल। ये भी इजी है, यानी सरल है, तो आप अपने आप से पढ़ पाओगे। तो बच्चों, आप सब लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक का पन्ना अंक 10 निकालो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको ये पाठ पढ़ना है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबने ये पाठ पहले पढ़ लिया होगा। देखो बच्चों, मैंने भी मेरी पाठ्य पुस्तक में पन्ना अंक 10 निकाला है, जहाँ पे पाठ दिया है काकू का नया स्कूल। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में काकू आपकी तरह ही एक छोटा बच्चा है। उसे अपने नए स्कूल जाना है। बच्चों, काकू उसके पुराने स्कूल में केवल खेलता था, फिर कविताएं सीखता था, परंतु अब उसे नए स्कूल में जाना था। वह सोचने लगा, उसका नया स्कूल कैसा होगा। काकू अब सपना देखता है कि उसका स्कूल कैसा होगा। वह सपने में देखता है कि स्कूल का फाटक पेड़ थे, सुंदर फूल वाले थे, वहाँ एक बगीचा था, पक्षी चहचहा रहे थे, तोते के बोलने की आवाज़ वह सुन रहा था। उसने चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखा। ऐसी अलग अलग तरह की चीज़ें उसने देखी। वो क्या कर रहा था? सपना देख रहा था। तो बच्चों, आपको भी अपना स्कूल कैसा लगता है? आप अपने स्कूल के बारे में कभी इसे सोचते हैं कि आपका स्कूल अलग सा है, जैसे काकू सोच रहा है? आपने भी पहली बार जब स्कूल आए तब क्या लगा था आपको कि स्कूल कैसा होगा, मैडम कैसे होंगे, सभी टीचर्स कैसे होंगे, डांटेंगे या नहीं डांटेंगे, या फिर आपको हंसाएंगे, खेलने के लिए बोलेंगे? तो आप भी बता सकते हो कि आपका खुद का स्कूल कैसा था। काकू ने नए स्कूल का भवन रेलगाड़ी के 6 डिब्बे जैसा सोचा। काकू ने सोचा कि उसका नया स्कूल कैसा होगा, जैसे कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको रेलगाड़ी में बैठना अच्छा लगता है। तो रेलगाड़ी में अलग अलग डिब्बे होते हैं ना, तो काकू ने भी वही सोच लिया कि मेरा स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बों जैसा है। हर एक डिब्बा अलग अलग कक्षा है। कक्षा में बैठे बच्चे उसे देखकर कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। अब वह उठा, तब उसने सोचा कि काश उसका स्कूल सपने जैसा हो जाए। यानी कि काकू जब उठा तो उसको पता चला कि मैं जब अब तक देख रहा था वो सिर्फ एक सपना था। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ बहुत ही इजी तरीके से, मतलब शॉर्ट तरीके से पढ़ाया है। पाठ में कुछ नहीं है, आपको पाठ पन्ना अंक 10, 11 और 12 पर अच्छे से पढ़ना है। देखो बच्चों, अगर आप अपने आप से नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ना नहीं आएगा। अब आप बड़े हो गए हो ना, तो आपको भी अपने आप से पढ़ना है और सीखना है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, जो है आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ना अंक 13 पर। पन्ना अंक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पेज नंबर। देखो यहाँ पे पहला शब्द है फाटक। फाटक का मतलब है मुख्य दरवाज़ा, जो आपके घर का भी होता है, मेन गेट,
उसको बोलते हैं मुख्य दरवाज़ा। निराला, निराला का मतलब है यहाँ पे विचित्र या फिर अनोखा। झिझकना यानी शर्माना, झिझकना यानी शर्माना, उसको शर्म आने लगी। हैरान यानी चकित, जब काकू अपने नए स्कूल गया तब उसने देखा कि उसके स्कूल का फाटक कैसा था, बड़े बड़े पेड़ों वाला, इसलिए वो क्या हो गया, चकित। सवाल, सवाल का होता है अर्थ प्रश्न यानी क्वेश्चन। अंतिम, अंतिम का मतलब है आखिरी या फिर सबसे बाद में। देखो बच्चों, यहाँ पे भी मैंने आपको बोर्ड के ऊपर शब्दार्थ लिख के दिखाए हैं, तो इन शब्दों को आपको बार बार पढ़ना है, वीडियो को भी आपको बार बार देखना है। देखो बच्चों, जैसे आपने पहले कविता को पढ़ते हुए शब्द ढूंढे थे और उन पर गोला लगाया था आपकी पाठ्य पुस्तक में ही, उसी प्रकार यहाँ पे भी इस पाठ में भी मैंने दिया है। देखो, पाठ को पढ़ते हुए दिए गए शब्द पढ़ो और ढूंढो, शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाए। तो यहाँ पे मैंने शब्द दिए हैं पढ़ने वाली, कविताएं, तुम्हारे, बल्कि, बोतल, अनोखा, भवन, निराला, मैडम, उन्होंने, झिझकता, बातें, कक्षा, अंतिम, दीवारों, खिड़कियाँ, जल्दी, मालूम, सपना। ये सब शब्द आपको पाठ को पढ़ते हुए ढूंढने हैं। जो भी शब्द आपको मिल जाएगा वहाँ पे आपको उस शब्द के ऊपर गोला लगाना है, यानी सर्कल करना है। अब बच्चों, मैं आपको दिखा रही हूँ गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब क्या है? हाँ, होमवर्क। गृह कार्य का मतलब है होमवर्क। गृह कार्य आपको करना है। देखो, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए, यानी टिक द करेक्ट आंसर। ये है आपकी पाठ्य पुस्तक में पन्ना अंक 13 पर। दूसरा है सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए, ये भी है आपके पन्ना अंक 14 पर। या ये है राइट रॉन्ग। तीसरा है बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान है पन्ना अंक 15 और 16 पर। रिक्त स्थान का मतलब है फिलिंग द ब्लैंक्स। अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये है पन्ना अंक 16 पर। ये पूरा गृह कार्य 1, 2, 3, 4 के 4 प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। इनको करने के लिए आपको पाठ बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसको जब तक आप पढ़ोगे बार बार, तब तक आपको अच्छे से पाठ समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से होमवर्क भी कर पाओगे। तो बच्चों, क्लास वर्क बुक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और ध्यान रहे, आपको इस पाठ को बार बार पढ़ना है। ओके, बाय।